मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में पूरे देश में जिस तरीके से इसकी चर्चा हो रही है कि कैसे 21 लोगों की जान चली गई, लेकिन इसमें जो लापरवाही निकलकर सामने आई और किस तरीके से 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी इस अग्निकांड में। और देखिए यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं लगातार इसको लेकर शिकायत भी कर रहे हैं, सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइए, जिस तरह की घटना हुई, अग्निकांड हुआ, 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, आप लोग यहीं रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस घटना को? हम तो ये कहना चाहेंगे, जो ये कार्य इलीगल हो रहा था, 6 रूम की परमिशन थी और 25 रूम में काम होटल चल रहा था, तो ये गलत है। और बिजली की तारें, चारों तरफ बिजली की तारें थी और कुछ सरकारी ज़मीन पे इंक्रोचमेंट था, ये कारण है। और इससे ये प्रॉब्लम तो आएगी। अच्छा, ये बताइए आप लोग को, मैम आप भी यहीं रहती हैं मालवीय नगर में? मालवीय नगर की न्याय। हाँ जी। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर लगातार जो ये जो घटना देखी गई, कल अग्निकांड हुआ, इसमें एक ही परिवार के 8 लोग मर गए जलकर। क्या कहेंगे इस दुखद घटना को लेकर? और जिस तरह की यहाँ मैं गेस्ट हाउस देख रहा हूँ, होटल वहाँ बेसमेंट में बना हुआ है, लोग इस तरीके से रह रहे हैं, क्या कहना है? सर देखिए, एक तो ये वाकई बहुत दुखद घटना है। इसको हम थोड़ी संवेदना से अगर लें तो ज़्यादा अच्छा है। इस पे ना तो राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं, जो कि हम यहाँ के पुराने विधायक जो रहे हैं, उन्होंने आके बहुत कल रोटियां सेकी, बहुत बदतमीज़ी की, लोगों से बदतमीज़ी की। उसके बाद वो कह रहे हैं हम सारे काम कर रहे हैं, जबकि हमारे वर्तमान के जो विधायक हैं, उन्होंने 15 मिनट के अंदर पूरा सिस्टम एक्टिवेट करवा दिया था ताकि सारी सहूलियत सबको पहुंच जाए। तो किस बेसिस पे दे रहे हैं? उसके सेफ्टी मेजर्स हैं या नहीं हैं? उनको फायर मेजर लिया नहीं लिया? उस समय उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब अब उनका, क्योंकि जो पता लगा है कि वो लाइसेंस जो था वो 27 तक वैलिड था, तो बट ऑब्वियसली जो नई गवर्नमेंट आई है या जो भी अब सरकार है, वो जब तक समझ में आए कि क्या है, ये कांड होना एक बहुत बड़ा अलार्म है पूरे एरिया के लिए, पूरी दिल्ली के लिए, क्या पूरे देश के लिए, कि कहीं पे भी इस तरीके के विदाउट नॉर्म्स। और कल हमारे जो इस समय के हेल्थ मिनिस्टर हैं आशीष सूद जी, उन्होंने भी आके सारे डिपार्टमेंट्स को, सबको ये हिदायत दे दी है कि किसी भी तरीके से इसको लाइटली ना लिया जाए। कोई भी कल्प्रेट हो इसके अंदर, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो या कोई भी हो, उसके ऊपर एक्शन किया जाएगा। और यहाँ का जितनी भी लाइन में अनऑथराइज्ड, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है या कुछ नहीं है, उनको तुरंत प्रभाव से सील किया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके की कोई मिसहैपनिंग आगे ना हो सके। तो देखिए, यहाँ के लोग लगातार इसको लेकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जो सामने आप देखेंगे तो ये पूरा वही इलाका है जहाँ पर बीते दिन ये पूरी घटना हुई। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं लगातार पहुँच रहे हैं। यहाँ पर देखिए तमाम जो स्थानीय लोग हैं, दुकानें हैं अलग। आप लोग भी यहीं रहते हैं सर? जो ये घटना हुई, क्या कहना चाहेंगे? 21 लोग की जान चली गई जी, 21 लोग की जान चली गई, इसमें क्या कहना चाहिए? ये तो गलत ही हुआ है भाई, ये तो गलत ही हुआ। और यहाँ पर जो हुआ है वो तो गलत हुआ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पूरी जांच पड़ताल के साथ गवर्नमेंट को देखना चाहिए। लाइसेंस जो देते हैं कम से कम उन्हें तो देखना चाहिए। यहाँ पर जितने हम गेस्ट हाउस या होटल देख रहे हैं, सब ऐसे ही बने हुए हैं, कोई लाइसेंस नहीं, और कोई नीचे बेसमेंट में सब बना रखा है। जी 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 जी, सब ये अनऑथराइज बना रखा है, बिल्कुल बहुत गलत बना रखा है। ये चीज़ पे इसी वजह से निकलने बैठने का कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं, बस पैसे कमाने की जरिया बना। इसमें जो दोषी अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई हो। वो तो होना चाहिए, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पर हाजी कल्लू जी हैं, ये क्या नाम है, इन्होंने अपने तीनों बेटों को, प्लस बेचारे वो रजाई गद्दे वाले थे, इन्होंने सब सामान उठा के, हाँ ये हाजी कल्लू के, ये इनके तुरंत विधायक जी को इन्होंने कॉल किया। कॉल करने के बाद सारी, मतलब वो भी प्रशासन भी आया, और साथ में इन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ पूरा सब मदद की, और ले जाके अपने बच्चों को भी खड़ा करा। बेचारे अपनी जान की परवाह ना करके इन्होंने खुद अपने बच्चों को घुसा दिया किसी तरीके से, रजाई गद्दे वगैरह वगैरह, बेचारों ने सब कुछ भी नहीं सोचा। बाद में देखा जाएगा, जिसका जो नुकसान होगा वो भी बेचारे ये भरने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। रजाई गद्दे काफ़ी उठाए गए, बस उनकी दुकान ख़त्म करी गई, लेकिन उसके लिए बेचारे ये हाजी कल्लू खड़े हुए हैं। इन्होंने तो इतनी मदद की है, इनकी इंसानियत की तो एक तरीके से, एक जैसे नाम प्लेट हो तो मिसाल कायम हो गई। सर, आज आप यहीं पे आपकी दुकान है? यहीं पे
मेरी रेजिडेंस है ये, और ये पार्क मेरे फादर के नाम से है, हाजी अब्बास पार्क। मेरे छोटा बेटा इसमें वॉक कर रहा था और तब आया, उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने फ़ौरन आती ही सबसे पहले डेसू से वालों को फ़ोन किया और सप्लाई डिस्कनेक्ट करी। हमारे घर में सतीश उपाध्याय जी को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने 15-20 मिनट में एसडीए से वो यहाँ आ गए और पूरा प्रशासन को हिलाते हुए आए कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, आप सब लोग पहुँचो। और फायर ब्रिगेड वगैरह सब टाइम पे आ गई। अब ये लोग जो दूसरी पार्टियों के लोग यहाँ आके बयान दे रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। ये इन्हीं लोगों का करा धरा है। पहले कांग्रेस थी, फिर आम आदमी आई, ये क्या अनऑथराइज बना तो किसके टाइम में बना? सतीश जी को तो आए हुए अभी 1 साल हुआ, सतीश जी को तो इनके नाम भी नहीं पता होंगे। सोमनाथ भारती ने यहाँ मीटिंगें की हैं, होटल, हर होटल में बैठ के सोमनाथ ने मीटिंग करी है, तो कैसे बन गए? कैसे आपने परमिशन दे दी इन्हें? आपको लगता है कि ये जो इमारत है, जो इसमें आग लगी और जो लाइसेंस मिला, वो सब पिछले सरकार, सब पिछली सरकार का है। अभी तो ये इस सरकार को तो 1 साल ही हुआ है आए हुए। और अगर सतीश उपाध्याय जी मुस्तैदी से काम नहीं करते, सुबह 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक रात को रहे, तो यहाँ कम से कम लाशों के ढेर लग जाते। ये 3 होटल ज्वाइंट थे, यहाँ सब में आग लग जाती। हाँ, आप ये बताइए, आपने किस तरह से मदद की यहाँ पर जब आग लगी? जब मैं पहुंचा तो सबसे पहले वहाँ गद्दे वद्दे डलवाए थे, सामने ऊपर से लोग जंप करे, डेसू वालों को बुला के डिस्कनेक्ट करवाए सप्लाई डिस्कनेक्ट नहीं होती तो जो रोड पे लोग खड़े हुए थे वो करंट से मर जाते, तारें गिर रही थी आग लग के। अब यहाँ सब लोग राजनीति कर रहे हैं कि जी आगे, ये दुखद घटना है, इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि ये जो घटना हुई उसके बाद से सबक लेकर पूरे दिल्ली में इस तरह का अभियान चलाना चाहिए? बिल्कुल चलाना चाहिए, जो इलीगल है उसे खत्म करना चाहिए। इतने लोग 6 रूम की परमिशन है, 24-24, 40-40 रूम बनाए हुए, तो ये कैसे बन गए? ये आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट में ही बने सारे, लाइसेंस उन्होंने ही दिए। पहले यहाँ बेसमेंट में किसी में कमरे नहीं थे, बाद में इन्होंने सबने कमरे बनाए। तो आप लोग भी यहीं रहते हैं सर? बिल्कुल, हम यहीं रहते हैं जी। कहना चाहेंगे इस घटना के बाद आपको लगता है क्या एक्शन होना चाहिए? घटना के बाद यह एक्शन होना चाहिए, जितने भी होटल चल रहे हैं सारे बंद होने चाहिए। जिन्होंने इनको लाइसेंस दिए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको एक ही परिवार के 8 लोग मर गए, एक ही परिवार के थे वो सारे लोग, क्या कहना? 8 लोग एक परिवार के मर गए। यहाँ तो हमारे जो देश में आए हुए हमारे विदेशी नागरिक, अतिथि देवो भव, वो जो आए वो बेचारे मर गए, और हमारे देश का कितना नुकसान, नाम खराब हुआ और नुकसान हुआ है, तो उसका तो बहुत दुख है हमें। जी। और भी लोग हैं, आप लोग क्या कहते हैं सर इस घटना को लेकर? क्या प्रतिक्रिया आपको लगता है? इस तरह की चीजें आप लोग बोलेंगे जी? तो देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं लगातार। तो सर आप बताइए, आप भी यहीं रहते हैं? मैं मालवीय नगर का पैदाइश हूँ, 63 साल की मेरी उम्र है। मेरा नाम सुनील माटिया है, ठीक है। कल एक बड़ा स्तंभ कर देने वाली घटना हुई, और मैं उन जो भी दिवंगत हुए, चाहे वो देशी थे या विदेशी थे, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। उसमें इस बिल्डिंग को जो लाइसेंस मिला वो 2024 में मिला, और कईयों को मिला उस समय की सरकार पर। जब भी हमारे विधायक सतीश जी को फ़ोन किया, उन्होंने पूरा प्रशासन खड़ा कर दिया, और 9:15 बजे हमारे विधायक जी यहाँ पहुँच चुके थे। उसमें पूरा प्रशासन, दिल्ली पुलिस, डीएम साहब, डीसी साहब सब यहाँ थे। और कल अगर ये होदरानी के हाजी कल्लू जी ना होते और गांव के कुछ लोग ना होते, जो लड़के जिन्होंने वो गद्दे वाले का नुकसान हुआ है, और हमारे विधायक जी ने ये कह दिया है कि उसका जो भी नुकसान हुआ है वो अपनी जेब से भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान जिस तरह लगे, दिल्ली पुलिस के 10 जवान और पूरा स्टाफ, हमारे थाना अध्यक्ष विनय यादव जी ट्रैक सूट में थे, और हमारे विधायक सुबह से 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक यहीं पर रहे। वो कहीं नहीं गए, उन्होंने बाइट नहीं दी, उन्होंने केवल रेस्क्यू किया। ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये रेस्क्यू करने का समय था। उसके लिए मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, मोदी जी को और अपने विधायक सतीश उपाध्याय का धन्यवाद करता हूँ कि 24/7 बिल्कुल वो 9:15 बजे पहुँचे। 9:15 बजे यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी आ गई थी। जो ये कहते हैं फायर ब्रिगेड 1 घंटा बाद आई, वो जाके बिल्कुल झूठ बोलती हैं, और वीडियोज़ हैं कि 9:15 बजे टेंडर खड़े हैं। प्रशासन पे आरोप मत लगाएं, डिजास्टर मैनेजमेंट वालों का और प्रशासन को धन्यवाद करिए, और हाजी कल्लू जी का, गांव के लोगों का धन्यवाद करिए। अगर वो ना होते, ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता था।
तो देखिए यहाँ पर स्थानीय लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से मदद की गई और इसी वजह से यहाँ पर जो कैजुअलिटी हुई वो थोड़े संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर स्थानीय लोगों ने भी मदद करते हुए तमाम लोगों की जान बचाई और यही कारण है कि कई लोगों को इसमें बचाया भी जा सका, लेकिन फिर भी जो है 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, तमाम यूथ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दुकानें भी खुली हुई हैं और तमाम लोग किस तरीके से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप लोग भी सब यहीं पर रहते हैं आप? तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से तमाम लोग, यहाँ दुकानें खुली हैं और यहाँ पर जिस तरह की पूरी घटना हुई उसके बाद लगातार इसको लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। और देखिए पूरे देश में यही एक बात कही जा रही है कि अब तमाम जो इल्लीगल ऐसे होटल हैं, ऐसे गेस्ट हाउस हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में दोबारा कोई मालवीय नगर में जो घटना हुई उस तरह का दोबारा कोई कांड ना हो, अग्निकांड ना हो। इसीलिए इस पर अब सरकारों को सख्त होना पड़ेगा। और यहाँ पर स्थानीय लोग भी ये बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन की मुस्तैदी और स्थानीय लोगों की मदद से किस तरीके से रेस्क्यू किया गया और एक ही मांग है कि इसमें बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं, अधिकारी हो चाहे और सरकार में बैठे हुए लोग हैं, सब पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ में हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।